जादुई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। रामगढ़ नाम के गांव में पूनम और अंजलि नाम की दो बहनें रहती थी। दोनों बहनों में एक दूसरे के लिए बहुत ही प्रेम था। पूनम और अंजलि का इस दुनिया में और कोई नहीं था। एक बूढ़ी माँ थी, वो भी अब इस दुनिया में नहीं रही। दोनों बहनों के पास एक छोटे से घर के अलावा और कुछ भी नहीं था। एक दिन की बात है, उनके घर धनीराम नाम का सेठ आया और बोला, सुनो लड़की, तुम्हारी माँ ने मुझसे पैसे उधार लिए थे और वो मेरे पैसे नहीं चुका पाई और ऊपर चली गई और मेरे पैसे तुमको देने ही पड़ेंगे, समझी? लेकिन सेठ जी, हम पैसे कहाँ से चुका पाएंगे? हमारे पास तो कोई काम भी नहीं है। तुम्हारे पास काम नहीं है तो मैं क्या करूँ? मैं कुछ नहीं जानता, मुझे मेरे पैसे चाहिए। मैं तुम दोनों के 1 महीने का मोहलत और देता हूँ। अगर तुमने मेरे पैसे नहीं चुकाए फिर ये घर खाली कर देना, समझ गई? इतना बोलकर सेठ वहाँ से चला जाता है। दीदी, अब क्या होगा? अगर हमसे ये घर भी छिन गया तो फिर हम कहाँ रहेंगे? बोलो ना दीदी, कहाँ जाएंगे हम? चिंता मत करो पूनम, मैं हूँ ना, सब ठीक हो जाएगा। मैं जल्दी ही काम करके सेठ के पैसे चुका दूंगी। पर दीदी, हम करेंगे क्या? हमें तो कोई काम करना आता ही नहीं। अगर किसी ने हम पे तरस खाकर हमें काम दे भी दिया तो भी हम सेठ के पैसे 1 महीने में नहीं चुका पाएंगे। पूनम, भगवान पे भरोसा रखो, अब वही हमें इस मुसीबत से निकाल सकते हैं। माँ हमेशा कहती थी, मुश्किल से घबराना नहीं चाहिए। अब तुम आराम करो, मैं कहीं बाहर काम पता करके आती हूँ। दीदी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। हम दोनों मिलकर काम करेंगे, तभी हम सेठ के पैसे चुका पाएंगे। अब देखो, आप मुझे मना मत करना। अच्छा ठीक है, चलो। फिर दोनों बहनें काम की तलाश में इधर उधर भटकती है, लेकिन उन्हें कहीं कोई काम नहीं मिलता। निराश होकर पूनम और अंजलि घर की तरफ जा ही रही थी, तभी उन्हें रास्ते में एक गरीब महिला दिखाई दी, जो अपने सर पे फलों की टोकरी लेकर लड़खड़ाते हुए अपनी घर की तरफ जा रही थी। अम्मा लाइए, ये टोकरी मुझे दे दीजिए, मैं आपको आपके घर तक पहुंचा देती हूँ। ये टोकरी तो काफी भारी है, लेकिन हम गरीब की भूख से ज्यादा भारी नहीं है। बेटी, मेरा तो ये रोज का काम है, आज फल ज्यादा नहीं बिके, इसलिए ये टोकरी ज्यादा भारी हो गई। कोई बात नहीं अम्मा, हम आपको आपके घर तक छोड़ देते हैं। लाइए, ये टोकरी हमें दे दीजिए। फिर इसी तरह पूनम और अंजलि ने उस अम्मा को घर तक छोड़ दिया। तुम लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बेटी, तुम दोनों मुझे नेक और ईमानदार लगती हो। मुझे बहुत दिनों से 2 ईमानदार लड़की की तलाश थी, इसीलिए मैं रोज इस टोकरी को अपने सर पर उठाने का नाटक करती थी। लेकिन आज तक किसी ने इस गरीब बुढ़िया की मदद नहीं की, लेकिन आज पहली बार तुम दोनों ने मेरी मदद की और ये भी साबित कर दिया कि इस दुनिया में तुम जैसे लोग भी बहुत हैं, जो दूसरों को दुखी देखकर उन लोगों की मदद करते हैं। लेकिन अम्मा, आपको ईमानदार लोगों की तलाश क्यों थी? 1 मिनट रुको, ये देखो, ये सोने और चांदी के 2 जादुई लहंगे हैं। मैं हमेशा से यही चाहती थी कि ये लहंगा मैं उन लोगों को दूं जो सच में इसके सही हकदार हैं, और आज मैं ये 2 सोने चांदी के लहंगे मैं तुम दोनों को दे रही हूँ। तुम ही इसकी असली हकदार हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अम्मा। आपको नहीं पता, आपने हमें ये लहंगे देकर आपने हम दोनों पर कितना बड़ा एहसान किया है। अम्मा, हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है। अगर आप हमारे साथ चलकर हमारे घर में रहोगी तो आपकी सेवा करने में हमें बहुत ही खुशी मिलेगी। हाँ अम्मा, आपने हमारी इतनी मदद की है और आपको अब हमारी बात माननी ही होगी। चलिए ना। अच्छा ठीक है, चलो। इस तरह पूनम और अंजलि उस अम्मा को अपने घर ले आते हैं। फिर दोनों बहनें उस सोने चांदी के लहंगे से बहुत सारा धन मांगते हैं। उन पैसों को लेकर अंजलि धनीराम का सारा पैसा चुका देती है और उन पैसों से गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करने लगती है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।